नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमिली डिकिंसन की कविता टू फाइट अलाउड इज वेरी ब्रेव के बारे में। यह कविता मानव जीवन के संघर्षों और आंतरिक युद्धों की गहरी बात करती है, जो बाहरी युद्धों से कहीं अधिक जटिल और साहसी हो सकते हैं। यह कविता हम यह सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चा साहस क्या है, सच्चा हिम्मत क्या है। एमिली डिकिंसन एक प्रमुख अमेरिकी कवित्री हैं, पोएटेस हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में गहरे भावनात्मक इमोशनल और फिलोसफिकल ओपिनियन को एक्सप्रेस किया है। टू फाइट अलाउड इज वेरी ब्रेव उनकी ऐसी ही पोएम है, ऐसी ही एक रचना है जो 1890 में उनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी। यह कविता, यह पोएम 3 क्वार्टर्स में लिखी गई है, जिसमें प्रत्येक स्टांजा 4 पंक्तियों का है। कविता का शीर्षक पहली पंक्ति से लिया गया है और यह 2 प्रकार के संघर्षों की तुलना करती है। बाहरी युद्ध जो सभी देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और आंतरिक युद्ध, इंटरनल वॉर, जो मन और हृदय के भीतर लड़ा जाता है। कविता की शुरुआत में डिकिंसन कहती हैं कि जोर शोर से युद्ध लड़ना बहुत साहसी कार्य है, और यहाँ जोर शोर से युद्ध से तात्पर्य उन सैनिकों से है जो देश के लिए युद्ध के मैदान में लड़ते हैं। यह साहस समाज द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, देखा और सराहा जाता है, लेकिन कवित्री जो पोएटेस हैं तुरंत कहती हैं कि उनके लिए इससे भी अधिक साहसी वे लोग हैं जो अपने मन के भीतर वेदना की घुड़सवार सेना, द कैवलरी ऑफ वॉर से लड़ते हैं। यह वेदना की घुड़सवार सेना उन भावनात्मक और मानसिक संघर्षों का प्रतीक है, सिंबल है, जो लोग चुपके से बिना किसी के प्रशंसा के अपने दिल में लड़ते हैं। दोस्तों, दूसरे स्टांजा में डिकिंसन इस बात पर जोर देती हैं कि ये आंतरिक युद्ध जीतने वाले लोग दुनिया की नजरों में नहीं आते। उनकी जीत को कोई देश या समाज नहीं देखता और न ही उसकी हार पर कोई ध्यान देता है। जो लोग इस मानसिक युद्धों में हार जाते हैं, उनकी मृत्यु को कोई देशभक्ति का प्रतीक नहीं मानता। यहाँ कवित्री उस सामाजिक उदासीनता को उजागर करती हैं जो उन लोगों के प्रति होती है जो चुपचाप अपनी मानसिक लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं। तीसरे स्टांजा में डिकिंसन एक सुंदर प्रतीक का उपयोग करती हैं। वे कहती हैं कि ऐसे लोग जो अपने आंतरिक युद्धों को लड़ते हैं, पंखों वाली शोभा यात्रा में विश्वास रखते हैं, जहां स्वर्गदूत बर्फ की वर्दी में कदमताल करते हैं, पैरेड करते हैं। यहाँ बर्फ की वर्दी शांति और पवित्रता का प्रतीक है, सिंबल है, जो इन लोगों के शांत और गुप्त साहस को दर्शाता है, दिखाता है। यह छवि उन लोगों को स्वर्गीय सम्मान देती है जो बिना किसी के प्रशंसा के अपने संघर्षों का सामना करते हैं। इस कविता का मुख्य विषय बाहरी और आंतरिक साहसों की तुलना करना है। डिकिंसन बताती हैं कि बाहरी युद्धों में लड़ने वालों को सम्मान मिलता है, लेकिन जो लोग अपने मन की लड़ाई लड़ते रहते हैं, उनकी वीरता को कोई नहीं देखता है, कोई सराहना भी नहीं करता है। यह कविता हम यह सिखाती है कि सच्चा साहस केवल शारीरिक युद्धों में नहीं, बल्कि उन चुपके से लड़े जाने वाले भावनात्मक संघर्षों में भी होता है। डिकिंसन का यह दृष्टिकोण उनकी निजी जिंदगी को भी दर्शाता है, क्योंकि वह स्वयं एकांत प्रिय थी, अकेला रहना पसंद करती थी, और अपनी अधिकांश कविताएं उनकी मृत्यु के बाद ही प्रकाशित हुई। कविता की थीम को आज के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से जोड़ करके दर्शकों को प्रेरित कर सकते हैं। यह कविता हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति अपने तरीके से साहसी है, चाहे उसका संघर्ष दुनिया को दिखे या न दिखे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।